आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम का क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके उसे आप देख लीजिए। एलसीएम का बेसिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एलसीएम बनाने की दो मेथड है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। आज दोनों मेथड को हम लोग आराम से देख लेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लॉसो ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो जो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। इस 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 15 का क्या होगा, 3 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। फिर ये 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसीलिए हमने ये इसका जो ढांचा है वो पहले से लिख लिया है। आप पहले देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है उसको लिखते हैं। क्या आया है, 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड आया है 3 गुना 5। अब फाइनली इसका लॉस लिखने का बारी है। तो जब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं 2 है, इसका मतलब लॉस में लिखाएगा। जो कॉमन रहेगा उसको 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 मिल रहा है, इसका मतलब 3 को 1 को लिखना है, 1 3 लिखना है। यहाँ पे 5 है, ऊपर 5 है क्या, नहीं, लेकिन 5 को भी लिखना है। अब दोनों को फाइनली पूरा को गुना करेंगे तो जो हमारा आएगा गुणनफल वही क्या होगा, लॉस होगा। तो गुना करते हैं, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो इसका जो लॉस है वो क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरह से हम लोग इस दूसरा को देखते हैं, 2 नंबर वाला को। तो सबसे पहले 7 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। और फिर आगे हम लोग किसका करते हैं, इस 14 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 होगा। फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 होगा। 21 को देखते हैं, ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 सते 21। फिर ये कितना से जाएगा, 7 से जाएगा। अब देखिए 7 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 7 आया है। 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 और 7 आया है। 21 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 3 आया है और 7 आया है। अब देखिए इसका फाइनली अब लॉसो लिखने का बारी है। देखिए लॉसो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 7 है, तीनों में 7 7 है, इसका मतलब 7 1 को लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और तीनों में कोई 2 कॉमन नहीं है तो 2 लिखाएगा। आगे देखते हैं, ये 3 सिर्फ इसमें है, किसी और में नहीं है, 1 3 लिखाएगा। अब सबको गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखते हैं, 3 दूना 6 और 6 सते 42। इसका जो लॉस है वो क्या आएगा बच्चों, 42 आएगा। इसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। सबसे पहले इस 3 का हम लोग क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 होगा। इस 6 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, क्या होगा, 2 से देंगे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3 होगा। अब 12 को देखते हैं, ये कितना से जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर कितना से जाएगा, ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। फिर ये 3 से और 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। अब 3 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 3 आया है। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं बच्चों, क्योंकि 1 को गुना करेंगे तो फाइनली वही आएगा, इसीलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। देखते हैं 2, जो 6 का गुणनखंड आया 2 और 3 आया। 12 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 3 आया है। फाइनली अब इसका क्या लिखने का बारी आया है, एलसीएम लॉस लिखने का बारी आया है। चलिए लॉस लिखते हैं। देखिए 3, तीनों में 3 कॉमन है, इसका मतलब 1 3 लिखाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 1 को लिखाएगा। अब यहाँ पे 1 2 इसका जोड़ा लगा नहीं है तो ये भी 2 लिखाएगा। अब देख लीजिए इसका एलसीएम जो आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, इसका एलसीएम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एलसीएम को देखेंगे भाग विधि से। चलिए शुरू करते हैं, भाग विधि से एलसीएम को बनाते हैं। इसे फनी वे में हम लोग बाप दादा का नियम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बाप दादा का नियम से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 10 और 15 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देने से पहले एक बात ये जान लीजिए कि यहाँ कौन सा नंबर से भाग दें।
तो यहाँ पे सबसे छोटी नंबर के बारे में, सबसे छोटी संख्या के बारे में सोचना है जो कम से कम 2 अंक को भाग लगा दे। तो अगर छोटी नंबर के बारे में सोचना है, सबसे छोटी संख्या के बारे में सोचेंगे तो वो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 6 को भाग लगा देगा और 10 को भी भाग लगा देगा। इसका मतलब इसमें 2 अंक भाग लग रहा है तो हम लोग 2 से इसको भाग दे सकते हैं। जब हम लोग 2 से भाग दे दिए तो ये कितना आया, 2 तिया 6। 2 का पाड़ा में कितना बार में 10 आता है, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। 2 का पाड़ा में 15 नहीं आता है तो 15 का वैसे लिख देना है। आगे देखते हैं, क्या ये 2 से फिर जाएगा। 2 के बारे में सोचेंगे तो 2 3 को भाग लगा नहीं पाएगा, 5 को भी नहीं, 15 को भी नहीं। इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 के बारे में सोचते हैं, जब 3 से सोचते हैं तो 3 को भाग लगा देगा और 15 को भी लगा देगा। इसका मतलब 2 अंक जा रहा है, इसका मतलब हमको इस 3 से भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 का पाड़ा में 15 नहीं आता, 5 नहीं आता है तो 5 का 5 लिख देंगे। और 3 का पाड़ा में कितना बार में 15 आता है, 5 बार में, तो 5 लिख दिए। अब आगे देखते हैं, अब ये किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 1 का 1 रहेगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब इसका जो एलसीएम होगा, बाहर जितना जो कुछ भी बचा है वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 5 होगा। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 को फाइनली गुना करेंगे तो वही संख्या मिलेगा। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो इसका जो एलसीएम है बाप दादा का नियम से वो कितना आया है, 30 आया है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 16, 24 और 48 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। कौन सा मेथड से, भाग विधि से। तो हम ये जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या के बारे में सोचना है और सबसे छोटी संख्या अगर 2 सोचेंगे तो 2 सभी को भाग लगा देगा तो 2 से देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि सब संख्या जो है वो सम है। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 छौके 12। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि 2 अंक है अभी 2 से भाग लगने वाला, तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 3 वैसे का वैसे लिखाएगा। और 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। अब देखिए 3 3 मिल गया है, 2 को 3 है, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब बाहर वाला इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जो बाहर में है वो इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो क्या क्या है, 2, फिर आगे फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3 है। चलिए हम लोग सबको गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इसका जो आंसर है, एलसीएम है, वो कितना आ जाएगा, 48। आगे हम लोग देखते हैं इसका भाग विधि से 12, 24 और 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या के बारे में सोचते हैं तो 2 सोचेंगे, ये कितना जाएगा, 6 बार में। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो 2 एकम 2 लिए, 1 इधर आया तो 10 हुआ, 2 पचे 10, 15 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि ये दोनों संख्या 2 से भाग लग जाएगा। ये 3 होगा और ये 6 होगा और ये 15 का 15 होगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 15 आता नहीं। अब देखिए अगर 2 से देंगे तो सिर्फ यही भाग लगेगा और ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, तो 2 से नहीं देना है। अब अगला नंबर सोचना है 3 से, तो 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए अगर 2 से देंगे तो 1 अंक लगेगा, 5 से देंगे तो 1 अंक लगेगा। इस कंडीशन में हमको और भाग नहीं देना है। तो चलिए जो इसका एलसीएम है वो बाहर वाला सब हो जाएगा। 2 गुना फिर 2 है, फिर ये 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 एक जगह रहेगा तो अच्छा लगेगा। फिर 3 और फिर बाद में 5। अब गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा, 120 आएगा।